नमस्कार। आज हम सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए कामायनी के श्रद्धा सर्ग और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में दिए गए कामायनी के इस सर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। हम पढ़ चुके हैं कि चिंता सर्ग में मनु जो हैं वो चिंता में डूबे हुए हैं और सोच विचार करते हैं कि इतनी महाप्रलय जो आई है उसका कारण क्या है। तो वो खुद ही देखते हैं कि देव जाति में जो विलास रहा वही एक मुख्य कारण था कि देवताओं ने प्रकृति से ऊपर उठ करके कार्य करना चाहा, लेकिन वो भूल गए कि प्रकृति जो है वो दुर्जय है ना, प्रकृति को कोई जीत नहीं सका है। उसके बाद जो है अगला सर्ग जो आता है वो है आशा सर्ग, जिसमें क्योंकि हमने चिंता की जो अंतिम पंक्ति पढ़ी है वो यही है कि सौर चक्र में आवर्तन था और प्रलय निशा का होता प्रभात, की प्रलय की निशा जो है अब बीत रही है और धीरे धीरे जो है प्रातःकाल होने लगा है, यानी कि धरती अब जो है निकलने लगी है। और उसके बाद जो सर्ग है दूसरा वो है आशा सर्ग, जिसमें पहली पंक्तियां और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो इस तरह से ये आशा का संकेत है कि धरती अब निकलने लगी है और प्रातःकाल हो गया है। उषा जो है वो सुनहले तीर बरसाती हुई जय लक्ष्मी की तरह से उदित हो गई है। तो ये सब चलता है और उसके बाद मनु जो हैं वो भी थोड़ा सा आश्वस्त होते हैं और खड़े होकर के वो भी यज्ञ आदि की सामग्री यहाँ वहाँ से जुटा करके और यज्ञ करते हैं। इसके बाद जो तीसरा सर्ग हमारे सामने है वो है श्रद्धा सर्ग ना। इस कामायनी का जो तीसरा सर्ग है वो है श्रद्धा सर्ग, और श्रद्धा सर्ग को कामायनी का हृदय कहा गया है। इसका कारण भी है कि जो जयशंकर प्रसाद ने प्रत्यभिज्ञ दर्शन की अभिव्यक्ति की है, उस दर्शन की अभिव्यक्ति जो है श्रद्धा को मुख्य पात्र बना करके की है। और यह दर्शन हमें यहाँ पर साफ रूप में दिखाई देता है कि किस तरह से श्रद्धा जो है हताश निराश मनु को जीवन के लिए प्रेरित करती है, और जो भी उसने अपना संदेश दिया है वो एक तरह से प्रत्यभिज्ञ दर्शन के माध्यम से ही दिया है ना। तो इसलिए ये कामायनी का हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है श्रद्धा सर्ग। तो श्रद्धा जब देखती है मनु को तो सीधा सा प्रश्न यही है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, तुम कौन हो संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से, लहरों से। कौन सी यहाँ पर लहरें हैं जो तुम्हारे, एक तो पहली बात सीधी सी तो यही हो गई कि इतनी प्राकृतिक हलचल हुई है, तो संस्कृति रूपी ये जलधि में जो हलचल हुई थी, और हम देखते हैं कि समुद्र में जब हलचल होती है ऐसी तो उसके अंदर उसके थल में पड़े जो गहराई में पड़े हुए जो रत्न हैं वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही मनु जो हैं वो भी चिंतन कर रहे हैं, संसार रूपी समुद्र के किनारे बैठे हुए अब वो चिंतन कर रहे हैं और उनके मन में भी हलचल मची हुई है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उनके मन में चल रहे हैं। तो इस तरह से, और जब प्रश्न चलेंगे मन में हलचल होगी तो कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य निकलेगा, विचारों के माध्यम से कोई ना कोई हल निकलेगा जो मणि के समान है ना, विचारों के मंथन के बाद। तो मनु के लिए भी है और मनु के अंदर चल रहे द्वंद्व के बाद जो एक बात निकल करके सामने आ रही है वो भी है ना। तो तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों के द्वारा फेंकी हुई मणि के समान हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और यहाँ पर तुम चुपचाप बैठे हो निर्जन, क्योंकि कोई भी नहीं है, कोई जन नहीं है, लोग यहाँ नहीं है। तो इस निर्जन का तुम अपनी प्रभा से, आभा से चुपचाप अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक करना किसी को स्नान करवाना, धुलाना, धोना है ना, तो अभिषेक कर रहे हो तुम।
मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम क्या हो? मधुर विश्रांत, मधुरता से परिपूर्ण हो, लेकिन कैसे हो? थके हुए हो। एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस एकांत संसार का तुम सुलझा हुआ रहस्य हो। रहस्य भी हो लेकिन सुलझा हुआ हो। कैसे बचे, कैसे यहाँ पर पहुँचे, ये एक रहस्य है। लेकिन तुम बचे हो, ये सुलझा हुआ है कि तुम जो है इस महाप्रलय से बच चुके हो। तो विरोधाभास है सीधा सा, है ना। एक करुणा में सुंदर मौन, करुणा से वेदना से भरे हुए हो लेकिन सुंदर मौन हो। चंचल मन का आलस्य, मन चंचल है, अनेक प्रकार के प्रश्न उसमें चलते रहते हैं, अनेक विचारधाराएं चलती रहती हैं। तो मेरा मन भी तुम पर आकर के यहाँ पर रुक गया है। तुम इस चंचल मन का आलस्य, आलस्य मतलब ठहरना, जिस पर आकर के मन ठहर जाता है, तुम्हारे अंदर भी ये जो है मन की हलचल हो रही है। लेकिन यहाँ पर आकर के मैं देखती हूँ कि चंचल मन का आलस्य, मन के जो विचार हैं वो थम गए हैं, है ना, रुक गए हैं तुम पर आकर के। इसलिए तुम चंचल मन का आलस्य हो, तुम पर आकर के सारी बातें खत्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं यहाँ पर। सुना यह मनु ने मधुर गुंचार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कितनी अच्छी पंक्तियाँ जो हैं वो लिखी हैं। क्योंकि मनु जो हैं इतने दिनों से अकेले थे, क्योंकि पता नहीं कितने दिन बीत गए हैं, कितना समय बीत गया है। तो मनु यहाँ पर अकेले बैठे हैं, तभी उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्हें क्या लगता है? सुना यह मनु ने सुंदर गुंजार, कि जैसे भंवरा गुंजार कर रहा हो, सुंदर। मधुकरी कासा जब सानंद, आनंद से भर कर के भरा हुआ जब ये भ्रमरी का गुंजार उन्होंने सुना। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मनु जो अपना मुख नीचा करके बैठे थे, कैसे? जैसे कमल झुका हुआ हो, तो कमल के समान अपने मुख को नीचा किए हुए मनु बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने ये स्वर सुना तो ऐसा लगा प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि ने अपना पहला छंद लिखा हो। पहली बार उन्हें ये जीवन के स्वर सुनाई दिए हैं यहाँ पर ना। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका लगा, लेकिन कैसा झटका? बुरा नहीं है, अच्छा। सहर्ष निरखने लगे, प्रसन्नता से भरकर देखने लगे, लुटे से, जैसे कोई व्यक्ति लुट गया हो और उसे कोई ऐसा स्वर सुनाई दे और वो हर्ष से भर जाए, तो हर्ष से भर गए और फिर देखने लगे कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। अब श्रद्धा की जो बातें हैं वो क्या है? उनके लिए संगीत में है। तो उन्हें लगा कि कौन ये सुंदर संगीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, क्योंकि मनु जो है पीठ किए हुए हैं, उधर मुख नीचा है, अभी सामने उन्होंने देखा नहीं है सिर उठा करके। तो मन में कौतूहल था कि कौन गा रहा है, ये गीत कौन गा रहा है, कौन है जो बोला है। तो उनके जो अंदर अब तक मौन था वो अब नहीं रह सका, बना, और उन्होंने देखा। क्या देखते हैं? और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। उन्होंने देखा सामने सुंदर दृश्य है, नेत्रों के लिए सुंदर इंद्रजाल, जादू के समान नेत्रों को बांधने वाला सौंदर्य था। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे फूल का सौंदर्य लता में, लता जो है जो बेल है वो फूलों से भरी हो, बेल में फूल का सौंदर्य झलक रहा हो, या फिर चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, अथवा चंद्रिका से, चांदनी से बादल लिपटा हुआ हो, बीच में चांदनी है और घनश्याम बादल ने उसे लपेट रखा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। कैसी आकृति है? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जैसे अंदर हृदय में बहुत उदार भाव हों और वही जो भाव हैं हृदय के वो बाह्य या आकार लेकर के बाहर प्रकट हो गए हों, इस तरह से वह दिखाई दे रही थी। एक लंबी काया, एक लंबा शरीर दिखाई दिया और उन्मुक्त सहज, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे बासंती हवा से
शिशु साल, शाल का साल है ना, पेड़ का नाम हो गया, छोटा पौधा शिशु है इसलिए। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जैसे बासंती हवा से शिशु साल, साल का छोटा सा पौधा सुगंध से भर कर के क्रीड़ा कर रहा हो। किससे क्रीड़ा कर रहा है? बासंती हवा से मानो क्रीड़ा कर रहा हो। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण चिकने, गांधार देश के, गांधार प्रदेश के नीले रंग के रोमों वाले मेषों का जो चर्म है, उसकी त्वचा है ना, उससे बना हुआ वस्त्र है, और वही वस्त्र जो है ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका सुंदर शरीर इस चर्म ने ढक रखा था। बन रहा वह कोमल वर्म, वही ये जो मेषों का जो चर्म है वही उसके शरीर का कवच बना हुआ था। लेकिन कवच भी कैसा? कोमल, क्योंकि नायिका बहुत कोमल है तो उसका कवच भी कैसा है? कोमल है। जो छायावादी काव्य है वो अपने सौंदर्य चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और सौंदर्य भी कैसा है? अलौकिक सौंदर्य है, अपने आप में अद्वितीय सौंदर्य है। तो श्रद्धा का ये सौंदर्य भी इसी के अंतर्गत आता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि गांधार प्रदेश के नीले रोमों वाले मेषों का चर्म उसने पहन रखा है, तो नीले रंग का परिधान है, लेकिन उस परिधान के बीच सुकुमार कोमल अध खुले अंग जो हैं वो झलक रहे हैं। कोमल ही वर्म है, कोमल ही जो है कवच है, और उसके अंदर कोमल ही अंग हैं, और वो कोमल अंग जो हैं उसमें से झांक रहे हैं। ये झांकते हुए अंग कैसे दिखाई देते हैं? जैसे खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे मेघों के वन में से बिजली के गुलाबी फूल झांक रहे हों। तो नायिका के, श्रद्धा के, क्योंकि अभी नाम नहीं आया है, तो नायिका के जो अंग हैं वो तो क्या है? बिजली का फूल हैं, और जो परिधान है उसका वो है मेघ का वन, बादल जैसे हों। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। कवि की कल्पना कितनी सुंदर है कि कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे क्योंकि अभी दोपहर का सूर्य दिखाएं तो बहुत धधकता हुआ तेज से युक्त होता है, इस कारण से कवि ने क्या कहा है कि वह मुख, आहा वह मुख कैसा है? जैसे पश्चिम के आकाश में जब बादल घिरे हों, और उसी समय, क्योंकि आप देखते हैं कि संध्या के समय जो है पश्चिम की ओर चला जाता है सूर्य, और उस व्योम में, पश्चिम के आकाश में लाल रंग का सूर्य जो है वो उन बादलों को बेंध करके अपना सौंदर्य बिखेर रहा हो। तो यहाँ पर बादल वही हैं, मेषों के जो उसने चर्म पहन रखा है वो जो है वो बादलों के समान बता दिया, और नायिका के जो झांकते हुए अंग है और उसका मुख जो है वो किसके समान है? जैसे बादलों में से संध्या के समय सूर्य का लाल प्रकाश दमक रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर कैसा है? या कि नव इंद्र नील लघुशृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अशांत। अथवा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इंद्र नील लघुशृंग नीलम के पर्वत की चोटी को, नव नया नया, नीलम के पर्वत की चोटी को फोड़ करके कोई नया नया, पहली बार कोई उसमें से स्फोट हुआ हो, कांत मतलब सुंदर, और एक ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अशांत। माधवी बासंती, जैसे बासंती रात में अशांत निरंतर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो, उसमें से ज्वालामुखी की चिंगारियाँ निकल रही हों, इस तरह से वह जो नायिका है, श्रद्धा है, वो दिखाई दे रही है। नव इंद्र नील लघुशृंग, नए नीलम के छोटी सी चोटी को तोड़ करके, है ना, उसको फोड़ करके बीच में से सुंदर धधक रही हो। क्या धधक रही हो? ज्वालामुखी।
बासंती रात में अश्रांत लगातार। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस नायिका के घुंघराले बाल जो हैं वो अंश कंधे पर घिरे हुए थे, अवलंबित मुख के पास, और मुख के पास छाए हुए हैं, है ना, मुख को घेरे हुए हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे नील घन शावक के से सुकुमार, नीले रंग के बादलों के बच्चे, छोटे छोटे, बड़े बड़े बादल नहीं, छोटे छोटे बच्चे, है ना, बादल। सुकुमार कोमल, ना, घन शावक बताया है इसलिए यहाँ पर छोटे बादल, और सुकुमार कोमल। सुधा भरने को विधु के पास, सुधा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों। चंद्रमा नायिका का मुख है, और जो बाल हैं वो क्या हैं? घन शावक हैं, बादलों के शावक हैं। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और नायिका के मुख पर वह मुस्कान कैसी दिखाई दे रही है? जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्तिम नए किसलय, नया जो पत्ता फूटता है उसे हम क्या कहते हैं? किसलय। तो रक्तिम लाल रंग के किसलय पर विश्राम ले रही है। क्या? अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण सूर्य की लालिमा से परिपूर्ण एक किरण जो अम्लान, निर्मल है, पवित्र है, वह किसलय पर, नए नए पत्ते पर विश्राम ले रही हो, विश्राम कर रही हो, अधिक अलसाई हो अभिराम, और अलसाकर के वहाँ पर बैठी है और सुंदर दिखाई दे रही है। रक्तिमा से परिपूर्ण लाल रंग का जो पत्ता है, उस पत्ते पर जैसे सूर्य की लालिमा से परिपूर्ण जो किरण है वो विश्राम कर रही हो, है ना। तो लाल होंठ हैं और उस पर वो मुस्कान जो है वो सूर्य की किरण के समान सुशोभित हो रही है। यहाँ पर नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त। वेदों में जो है उषा को भी नवयौवना, नवयुक्ति, पुरानी युक्ति जैसा कहा गया है। तो जो श्रद्धा है वो कैसी दिखाई दे रही है? नित्य यौवन छवि से दीप्त, नित्य प्रति यौवन जिसके अंदर बना रहता है, ऐसे सौंदर्य से दीप्त होती हुई, विश्व की करुण कामना मूर्ति, विश्व की करुणा और कामना की मूर्ति, जो अपने स्पर्श से ही, अपने स्पर्श के आकर्षण से प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, जो जड़ हैं, सोए हुए हैं, उनमें स्फूर्ति पैदा कर देती है। ये दोनों चीज़ों के लिए हम देखते हैं, एक तो श्रद्धा के लिए है और जो उषा रूपी नायिका है उसके लिए भी है ना। उषा रूपी नायिका क्या करती है? जड़ में भी स्फूर्ति भर देती है। तो श्रद्धा जो है वो भी जो जड़ है उसमें भी स्फूर्ति पैदा करने वाली है। उषा की पहली रेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। उषा की पहली लेखा कांत, उषा की जो पहली किरण है, कांत सुंदर, माधुरी से भीगी भरमोद, माधुर्य से भीगी हुई है, आनंद से परिपूर्ण है, मद भरी जैसे उठे सलज, और ऐसे लग रहा है जैसे मद, नशे से भर करके लज्जा में खोई हुई, भोर के तारक द्युति की गोद। भोर के समय, प्रातः काल के समय तारों की चमक जो है वो कैसी दिखाई दे रही है? जैसे कि मद से भरी हुई और लज्जा से भरी हुई हो, अर्थात तारों की चमक जो है अब कम पड़ गई है ना। जैसे ही प्रातः काल हुआ वैसे ही जो है तारों की चमक जो है कम पड़ गई है, इसलिए बताया है कि मद से भरी हुई है ना, लज्जा से भरी हुई है। भोर की तारक द्युति, भोर के समय में तारों की जो चमक है वो कैसी दिखाई दे रही है? मद और लज्जा से भरी हुई है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित, सौरभ साकार रचित, परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार।
अब देखिए कैसी दिखाई दे रही है श्रद्धा, किससे बनी है। कुसुम कानन अंचल में, कुसुम के फूलों के कानन के आंचल में मंद पवन प्रेरित, मंद मंद हवा से प्रेरित होकर के सुगंध स्वयं साकार हो गई है। और वह परमाणु पराग शरीर, पराग के कणों को लेकर के जैसे उसका शरीर खड़ा हो और ले मधु का आधार। और उसने आधार किसका लिया है, अवलंब किसका लिया है, मधु, फूलों के रस का। कुसुम कानन अंचल में मंद, फूलों के कानन के आंचल में मंद पवन से प्रेरित होकर के सुगंध और पराग के कणों को लेकर फूलों के रस से जैसे ये शरीर खड़ा हो, और उस पर और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध हंसी का मंद विह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश्य अबाध। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका, मधुराका मधु बसंत राका रात्रि, पूर्णिमा की रात। और उस पर एक तो शरीर है ऐसा, और उस पर पवित्र नई बासंती पूर्णिमा की रात के समान जो है मन की साध मुस्कान दिखाई दे रही है। ऐसा शरीर है और उस पर जो है वो बासंती पूर्णिमा की जो चमक है वो है, और वो कैसी दिखाई, जो मुस्कान है वो इसके समान दिखाई दे रही है। हंसी का मंद विह्वल प्रतिबिंब, और हंसी का जो विह्वलता से परिपूर्ण जो प्रतिबिंब है वह मधुरिमा खेला सदृश्य अबाध, माधुर्य का खेल सदृश्य के समान अबाध निर्बाध। मधुरिमा से परिपूर्ण जो है वो हंसी दिखाई दे रही है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन, रहस्य निरूपाए एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। फिर मनु जो हैं वो कहने लगे कि नभ धरणी बीच, धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन निरूपाय है और रहस्य में बना हुआ है। और कैसा है, एक उल्कासा जलता भ्रांत, जैसे आकाश से कोई उल्का पिंड गिरे धरती के ऊपर आने लगे तो धरती और आकाश के बीच में जैसे वो उल्का पिंड होता है, वैसे ही मैं भी शून्य में असहाय घूम रहा हूँ, धरती और आकाश के मध्य आकाश से टूटे हुए उल्का पिंड के समान। क्योंकि जो उल्का पिंड है, पहली बात तो वो लक्ष्यहीन होता है, पता नहीं वो कहाँ जा कर के गिरेगा, जलता रहता है, और पीछे जो है वो एक धुएं की रेखा सी छोड़ता चला जाता है। तो इस तरह से मेरा जीवन भी ऐसा ही उल्का पिंड के समान हो गया है। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। एक तो बर्फ़ के जो खंड होते हैं, पर्वत से पिघलते हैं, नदी बनते हैं और सारे समतल को हरा भरा करते हैं, जीवन देते हैं, तो उनका होना उनके जीवन की सार्थकता को व्यक्त करता है। लेकिन मैं क्या हूँ, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, मैं ऐसा हतभाग्य हूँ कि जो पर्वत का झरना नहीं बना, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, मैं ऐसा हिम का खंड हूँ जो गल के पिघल करके किसी पर्वत का झरना नहीं बन सका। दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, और दौड़ करके समुद्र की गोद में नहीं मिला, ऐसा पाखंड हूँ मैं, मात्र दिखावा हूँ मैं, ऐसा मेरा जीवन है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना। बर्फ़ है, जमी रहे वर्षों तक, उसकी क्या उपयोगिता, उपयोगिता इसी में है कि वो पिघले और नदी के रूप में बह करके फिर समुद्र में मिल जाए, और इस तरह से ये क्रम चलता रहे और दूसरों को जीवन देता रहे। पहेली सा जीवन है व्यस्त,
उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। मेरा जीवन तो एक पहेली बन गया है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा जीवन जो है वो अभी पहेली के समान उलझा हुआ है, जिसका कोई परिणाम जो है मुझे दिखाई नहीं देता है। और फिर भी मेरे अंदर अभिमान है कि उसे सुलझाने का अभिमान, अभी भी अभिमान से परिपूर्ण हूँ, उसे सुलझाने में मैं व्यस्त हूँ। लेकिन बताता है विस्मृति का मार्ग, क्योंकि सब कुछ भूला हुआ है, कुछ भी नहीं पता है। इस कारण से मैं देखता हूँ कि विस्मृति का मार्ग है, और विस्मृति में तो मुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ है। ये तो हो रास्ता पता हो और उस मार्ग पर चल निकले आदमी, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मार्ग क्या है, इसलिए चल रहा हूँ बनकर अनजान। अनजान बन कर के ही मैं चल रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा, कलित अतीत बढ़ जाता है तिमिर गर्भ में, नित्य दीन जीवन का वह संगीत, यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, अब तो मैं दिन रात भूल रहा हूँ। क्या? सजल अभिलाषा कलित अतीत, अभिलाषाओं से परिपूर्ण कलित सुंदर जो मेरा अतीत था वो तो अब मैं भूलता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे वो भूल रहा हूँ, आगे का जो भविष्य है वो कैसा है, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का संगीत। और मेरे जीवन का संगीत जो है वो अब अंधकार के गर्भ में नित्य प्रति बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आगे का कुछ भी पता नहीं है, आगे का कुछ भी तय नहीं है। और जो बीता हुआ समय है वो तो बीत गया, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो बीत गया है। आने वाले समय में क्या होगा ये पता नहीं, इसलिए नित्य प्रति जो है मैं तिमिर के गर्भ में, अंधकार के गर्त में और अधिक बढ़ रहा हूँ। क्या करूँ कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा साराज। क्या कहूँ, क्या मैं भटका हुआ हूँ, कहाँ पर? विवर में नील गगन के आज, नीले आकाश के इस बिल में मैं भटका हुआ हूँ। या वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। या मैं वायु, हवा की एक भटकी हुई तरंग हूँ और शून्यता का उजड़ा सा राज। शून्य ना, धरती और आकाश के मध्य जो है मैं भटक गया हूँ, शून्यता में, उसमें उजड़ा हुआ हूँ और भटका हुआ ही मेरा जीवन है। यहाँ पर धरती और आकाश के मध्य का जो स्थान है वो शून्य कहलाता है ना। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। एक स्मृति का स्तूप जिसमें जो है स्तूप बने हुए हैं ना, जैसे, तो उसमें पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं। तो मैं भी क्या हूँ, एक स्मृति का स्तूप, पुरानी यादें हैं, उसका मैं अचेत स्तूप हूँ। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, ज्योति जो धुंधली हो चुकी है उसका एक चित्र मात्र हूँ। और जड़ता की जीवन राशि, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित बिंब। और मेरे अंदर जड़ता भरी हुई है, सफलता मुझसे दूर है, सफलता का संकलित विलंब, अर्थात सफलता मुझसे दूर है। लेकिन मनु पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। लेकिन तुम बसंत के दूत के समान, विरस पतझड़ में कोमलता के समान, घने अंधकार में बिजली के समान, और तपन में शीतल मंद हवा के समान तुम कौन हो? नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, नक्षत्रों की आशा रूपी किरण के समान, किसी कवि की सुंदर कोमल कल्पना के समान, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। कल्पना की लघु लहर के समान दिव्य, तुम मन की हलचल को शांत करने वाली, किसी हृदय के कोमल
कवि की सुंदर कल्पना के समान तुम कौन हो? इस तरह से मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।